शराब कहीं की बंद है, शराब बंद है, पूरा दुनिया में शराब बिक रहा है। तो कह रहे कि बंद है, कह रहा कि गरीबे क्या हटाओ, बिना गरीब के दुनिया चलेगा। गरीबी हटाएंगे। जगह पर है जो जानते हैं ट्रैफिक का पुलिस का मालामाल कर दी, मालामाल कर दिया, एकदम मालामाल किए हुए हैं। नमस्कार। बिहार सरकार का एक ऐसा योजना जिसमें करोड़पति बनना बहुत आसान है, लोग बन रहे हैं, खासकर महिलाएं। और मोतिहारी में किस तरह से खुलेआम शराब बिकता है ये भी खुलासा होने वाला है। आज कई सारे, वैसे सबको पता है कि बिहार का शराबबंदी फेल है, लेकिन आज का ये रिपोर्ट देखकर आप कुछ अलग ही फील करेंगे। अगर आपके अंदर थोड़ा सा डर नहीं है, मतलब थोड़ा सा आप बेखौफ हैं, तो आप भी बन सकते हैं करोड़पति। लेकिन रिस्क, जिम्मेवारी आपकी खुद है। मेरे कहने से, किसी के कहने से इस धंधे में ना पड़े। और सबसे पहले आपको ये बताएं कि इसे प्रोजेक्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाखों लोग इस धंधे में लगे हैं। अब लाखों लोग जिस धंधे में लगे हैं उससे आप क्या कहेंगे? और सिर्फ बिहार की महिलाएं नहीं, अब तो दूसरे राज्य की महिलाएं भी बिहार में करोड़पति बनने आ रही हैं। एग्जाम्पल जो आपके सामने है, मोतिहारी में 30 लाख का विदेशी शराब पकड़ा जाना इस बात को दर्शाता है कि बिहार प्रशासन, डीजीपी, बिहार सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन 30 लाख रुपए का शराब पकड़ाना इस बात को दर्शाता है कि शराबबंदी की स्थिति बिहार में क्या है और शराब माफिया पुलिस वाले से कितने डरते हैं। चलिए इसको छोड़िए, जिसे बनना है करोड़पति। बिहार का शराबबंदी एक ऐसा शॉर्टकट बिजनेस बन गया है, शॉर्टकट तरीके से करोड़पति बनने का फार्मूला बन गया है। और इस फार्मूले को अब ना सिर्फ बिहार की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो पकड़ी गई है, उन्होंने खुद कबूलनामा की है। उनके कबूलनामे से ये साबित हो रहा है कितना शॉर्टकट तरीका है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है, वैसे बिहार अकेले ऐसा प्रदेश नहीं है कि जहाँ पे शराबबंदी है, लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पुलिस वाले, कुछ पदाधिकारी और कुछ और लोगों के मिली भगत होने के कारण बिहार में शराब बेचना बहुत आसान है। तभी तो बिहार के लोग तो बेच ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं उत्तर प्रदेश से थैलियों में, बैगों में, बोरियों में भर भर कर शराब लेकर ट्रेन में चढ़ती है और बिहार में उतर जाती है। किसी को कोई डाउट नहीं, पुलिस वाले को भी डाउट नहीं। लेकिन जब पुलिस वाले का कोई सोर्स, कोई जासूस वहीं से पीछा करता है जहां से शराब लोड होता है, तब इस तरह के खुलासे हो जाते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, पिछले 9 वर्षों में बिहार के अंदर, सिर्फ बिहार की अगर बात करें तो हजारों ऐसे आपको मिलेंगे महिलाएं, पुरुष, नौजवान जो लाखपति, करोड़पति बन चुके हैं बिहार में शराब बेचकर। अब इसमें हो क्या रहा है? 1 करोड़ कमाया, 50 लाख रुपया मैनेज करने में गया, फिर भी लाखपति तो बन गया ना। तो गजब का ट्रिक है कि नहीं है? तो अगर आपके अंदर खौफ नहीं है पुलिस का, जेल जाने का, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क, जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी। हजारों लोग ऐसा कर रहे हैं। यानी बिहार सरकार का शराबबंदी कानून लोगों को करोड़पति बनने का ऑफर दे रहा है। लोग बन भी रहे हैं। पीने वाले लोग, बिहार के लोग खुद इस बात को स्वीकार किए हैं कि पीने वाले अपना घर, गहना जेवर, खेत सब कुछ बेचकर पी गया। और बेचने वाला व्यक्ति एक नहीं, एक शहर में, कई अलग अलग शहरों में कई मंजिले इमारत को खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है कि शॉर्टकट तरीके से अगर पैसा कमाना है तो बिहार में ये बिहार सरकार का शराबबंदी कानून ऑफर है।
और कुछ लोग बिहार में, देखिए, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग चाहते हैं बिहार में शराब बंद रहे, इसी तरह से रहे, जैसे है वैसे रहे, शराब की तस्करी होता रहे, लोग शराब बेचते रहें, मालामाल होते रहें। एक बिहार ही नहीं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कई जगह के लोग बिहार में शराब बेचने के लिए अलग अलग तरीका अपनाकर लाखपति बन रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार को क्या लगता है कि हमने शराबबंदी लागू करके बिहार प्रदेश को नशा मुक्त करा दिया। पिछले दिनों जो तस्वीर देखने को मिला, आरजेडी के दो नेता, एक ड्रग्स के स्मगलर, बड़े नेता, कोई छोटा नहीं, मतलब कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं, बड़ा नेता जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, वो पकड़ा गया। इसके अलावा एक तीसरी बार लगातार जिसे बनाया गया जिला अध्यक्ष, वो शराब पार्टी करते हुए पकड़ा गया। मतलब ऐसे लोग जहाँ पे रहेंगे, आप क्या उम्मीद रखते हैं? और ये तो नमूने हैं, ये तो इक्का दुक्का नमूने हैं। ऐसे हजारों लोग हैं बिहार के अंदर जो संरक्षण दे रहे हैं। पुलिस वाले, थाना इंचार्ज सब तो लगे हैं। किस पे यकीन करके शराबबंदी सफल बनाने की उम्मीद रखी जाए? जिस तरह से महिलाएं, अंडर एज के बच्चे, अच्छा, एक और शिकायत बिहार के अंदर क्या है कि शराबबंदी के बाद कुछ नौजवान, कुछ बच्चे जो 15 साल से 20 साल के बीच के हैं, ऐसे लोग, और इससे कम के भी बताए जा रहे हैं, ऐसे लड़के तरह तरह का सूखा नशा करने लगा है। तो समझिए कि बिहार की स्थिति क्या हो रही है। सवाल ये है कि बहुत राजनीति हो गया, बहुत तरह के जोर आजमाइश हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, सरकारी फंड से पैसे खर्च भी हुए, लेकिन बात करनी चाहिए नतीजे का कि आखिर 9 वर्षों में इन सभी को मिला जुला कर देखा जाए तो बिहार के अंदर नतीजे क्या मिले देखने को। शराब, ड्रग्स बेचने वाले, पीने वाले पाँव किस तरह से फैला रहे हैं, मतलब कि रिजल्ट क्या निकला, क्या पॉजिटिव रिजल्ट है? अगर बिहार सरकार को लगता है कि बिहार में ड्रग्स पे लगाम लगा है, शराब बेचने वालों पे लगाम लगा है, जैसे जैसे साल दर साल गुजरता गया, मतलब 2016, 17, 18 आते आते 25 गुजरता गया, शराबबंदी और ड्रग्स पे लगाम लगता गया, यानी शिकंजा कसता गया। अगर ऐसा लगता है, कोई डेटा है सरकार के पास, बिल्कुल सही डेटा, कोई उसमें झोल जाल नहीं, रियलिटी अगर है, तो बिहार सरकार को ये दिखाना चाहिए कि हमने शराबबंदी करके, शराबबंदी कानून लागू करके बिहार को कितना मुश्किल से, कितना नशा से और नशा मुक्त बिहार को बनाया, नशा से, नशा करने वालों से बिहार को बचाया। क्योंकि जो स्थिति है वो ऐसा लग रहा है कि साल दर साल पीने वाले और बेचने वाले बेखौफ होते गए, और अब तो स्थिति बहुत ही भयावह है। भयावह इसलिए है कि ड्रग्स के कारोबार में अब नेता लोगों का हाथ सामने आ रहा है। तो समझ लीजिए कि स्थिति क्या है। हो सकता है किसी को इस बात से तकलीफ भी हो, किसी को खुशी भी हो, लेकिन जो सच है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दो तरह के लोग हैं बिहार में। एक चाहते हैं कि शराब इसी तरह से बैन रहे और शराब की तस्करी होता रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्थिति को देखकर कह रहे हैं कि ऐसे शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है, सख्ती कीजिए या फिर जहरीली और नकली शराब से मुक्ति दिलाने के लिए जैसे पहले था वैसे कर दीजिए। जो काम नहीं हो सकता है, ज़बरदस्ती 9 साल ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब बनता